तो आज हमारे पास है सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर और ये अपना देख सकते हैं एनुअल एग्ज़ाम में आया हुआ है अभी 2025 में। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होना चाहिए इसका आंसर। यहाँ पे जब टाइम की बात करते तो 3 आवर्स और टोटल मार्क्स है 80। तो अभी ना इस वीडियो लेसन में हम लोग यहाँ पे सेक्शन 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। अब सेक्शन 1 में हमारे पास यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस है जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का है ना, MCQ टाइप का है, यानी 1 मार्क्स हमको मिल जाए, 1 मार्क मिलेगा हमको एक क्वेश्चन के लिए। तो 20 क्वेश्चन के लिए हमको यहाँ पे 20 मार्क्स मिलेंगे। और जो यहाँ पे और भी सेक्शंस हमारे पास दिए हुए हैं ना, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें हम देखेंगे, कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एबायोटिक रिसोर्स इज नॉन रिन्यूएबल। कौन है जो कि यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा कोल। कोल हमारा एक ऐसा रिसोर्स है जिसको हम नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखते हैं, ये हमारा रिन्यूएबल नहीं कहलाता है। और आगे दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है जापान इज इकोनॉमिकली मोर एडवांस देन इंडिया बिकॉज ऑफ। क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा। पहला अगर हम ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ये तो करेक्ट है, चूँकि जापान जान रहे हैं हम लोग एडवांस है ही टेक्नोलॉजी में। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल आने की उसके पास पैसा ज़्यादा है, यस वो भी हो सकता है, वो भी करेक्ट ही है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, वहाँ के जो लेबर है ना वो स्किल्ड है, अच्छे से काम करते हैं। तो ये तीनों ही हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब यहाँ पे पूछा गया है मोस्ट सूटेबल टू जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। तो अभी ना आप यहाँ पे केवल आप ओनली वन तो आप नहीं लेंगे, ठीक है, ये तो आपका एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर तो आपका केवल एक सही नहीं है, ओनली 1 and 2। देखिए 1 and 2 आप ये दोनों ले सकते हैं, बट यहाँ पे 3 भी तो हमारा इम्पोर्टेंट है, तो इसको अभी हम नहीं लेंगे। यहाँ पे 1 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली। तो देखिए बेस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा थर्ड नंबर यानी डी नंबर यानी 1, 2 and 3। ये तीनों ही जापान के पास है। लेकिन अगर हम बात करें आज के डेट में तो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल्स तो इंडिया के पास भी है। इंडिया के पास भी आज उतना पीछे नहीं रह गए हम लोग, तो हम इसको भी यहाँ पे काउंट ना करें। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारा आंसर सी भी होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, अगर हम यहाँ पे आंसर को डी रखते हैं तो डी हमारा यहाँ पे सफिशिएंट आंसर है मेरे ख्याल से। तो चलिए हम डी नंबर को ही यहाँ पे करेक्ट करेंगे। अगर कोई बच्चा यहाँ पे सी भी करता है तो वो भी करेक्ट होगा, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है थर्ड नंबर का, ये हमारा क्वेश्चन कहता है इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, है ना। स्टेटमेंट्स आपको पता है असर्शन और रीजन हुआ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन आ गया। अभी असर्शन की बात करते हैं, कहता है द यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज स्टिल लिमिटेड। ये तो हमारा हो गया पहला असर्शन की बात। और रीजन यहाँ पे क्या कहता है, साइंटिस्ट बिलीव जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मे हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। ये 2 स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे दे दिया गया है। अब दोनों को हम ध्यान से चेक करते हैं कि क्या दोनों हमारा ट्रू है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है ना वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये हम करेक्ट मानेंगे, यानी कि ये हमारा ट्रू है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है साइंटिस्ट बिलीव जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, यस ये भी करेक्ट ही है। जो हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होता है उसका एडवर्स इफेक्ट तो एनवायरनमेंट पे होगा ही होगा। तो बोथ आर करेक्ट, यहाँ पे हम लोग दोनों को करेक्ट मानेंगे। क्या ये इसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता है, यस तो ये एक्सप्लेन करता है। तो इस कंडीशन में हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। फर्स्ट नंबर को हम लोग टिक करेंगे, ये हमारा फर्स्ट नंबर करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया।
तो आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे दिए हैं और केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, आपका करेक्ट आंसर होगा वेस्ट बंगाल। आप सी नंबर को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट फिर से असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन आ गया। कहते हैं क्लाइमेट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। ये पहला यहाँ पे असर्शन की बात हुआ। दूसरा जो रीजन है, ये रीजन देखिए, कहते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस इन द मॉनसून रीजन्स ऑफ इंडिया अट्रैक्ट लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशंस। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं क्या दोनों ही जो हमारे सेंटेंसेस है वो क्या करेक्ट है। तो क्लाइमेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यस ये तो ट्रू होगा। ठीक है, तो अभी आप इसको मार्क कर लेते हैं ट्रू। दूसरा जो रीजन है, क्लाइमेटिक कंडीशन इज द मॉनसून रीजन ऑफ इंडियन अट्रैक्ट द लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, यस इसको भी आप ट्रू मानेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो गया ना, फिर से हमारा यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पे फिर से हमारा 1 नंबर ही हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डज द डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी प्रोवाइड। तो पहला यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स, दूसरा है लेटर्स, तीसरा है इंटरनेट एंड डाटाबेस और चौथा है न्यूज़पेपर। करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पे सी नंबर का इंटरनेट ऑब्लिक डाटाबेस। 7th क्वेश्चन का आ गया है, कॉलम दिया हुआ है हमारे पास, कॉलम 1 और 2 दो तरह के कॉलम हैं और इसको मैच कर लेना है। तो ये रहा कॉलम 1 के कंटेंट और ये कॉलम 2 के कंटेंट है, हम दोनों को मैच करते हैं। इस तो कॉलम 1 में हमारे पास फर्स्ट जो है ना, ये देखिए आनंद मठ है। ठीक है, तो आनंद मठ जो होगा ये हमारा जाएगा किधर से, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो अभी हमारा ये हो गया 1 का डी हमारा हो गया। अब हम ट्रिक लगाएंगे कि 1 का डी हमारा कहाँ पर है। तो ये देखिए हमारे पास ऑप्शन 1 का सी इसमें लग रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1 के साथ बी लगा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे 1 का ए लगा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। 1 के साथ डी हमारा कहाँ पर है, सी नंबर पे, तो सी नंबर का जो ऑप्शन होगा ना, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आगे हमको यहाँ पे और भी मैच करने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल हमने फर्स्ट को मैच किया और उसी से हमको यहाँ पे ऑप्शन पकड़ में आ गया कि हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप चेक कर लीजिए कि 2 के साथ सी हो रहा है, 2 के साथ क्या हो रहा है, सी हो रहा है, और इसके बाद 3 के साथ ए हो रहा है, 3 के साथ ए हो रहा है, और डी के साथ हमारा 4 के साथ हमारा बी हो रहा है। ठीक है, इस तरह से तो आंसर तो हमको पहले ही पता चल गया बिना मैच किए, बस एक मैच किए और तुरंत पता चला, तो इसलिए से इजी वे में हम लोग कर लिए। अब दूसरा जो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8, हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं, कहा गया है आइडेंटिफाई द पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज इनकरेक्टली मैच। जो यहाँ पे इनकरेक्टली मैच्ड है ना, उसको हमको चेकआउट कर देना है। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन की बात करते हैं, कहता है रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन, ये हमारा दिया हुआ है 1929, और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये 1885 है, और पावर ट्रांसफ़र टू ब्रिटिश क्राउन 1857 हो गया, और ये पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स 1909 हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन तो सी हमारा है, पावर ट्रांसफ़र टू ब्रिटिश क्राउन 1857। यहाँ पे एक और चीज़ हो रहा है, आप देखेंगे ना ए नंबर का भी आपका ट्रू हो रहा है। तो अगर आप ए एंड सी दोनों लगाते हैं ना, तो उस कंडीशन में भी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, यानी आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ए एंड सी आपका दोनों ही करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है विच ट्राइब डिड प्रैक्टिस स्टेट एग्रीकल्चर। यहाँ पे पहला है 1 गुर्जर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो ये तो हमारा यहाँ पे नहीं हो रहा है, हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे सीधा सी नंबर का। ठीक है, यह है खोंस ऑफ उड़ीसा, ये करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है चूज द सिटी फ्रॉम वेयर बेगम हजरत महल लीड द रिवोल्ट ऑफ द 1857। और हमारे पास फिर से 4 ऑप्शन है, और यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो सी नंबर का अवध। तो सी नंबर की तरह ये देखिए अवध हमारा करेक्ट ऑप्शन हो रहा है।
नेक्स्ट फिर से असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन आ गया। असर्शन में है इंडियन रूलर्स आल्सो ज्वाइन द रिवॉल्ट ऑफ द 1857। दूसरा रीजन है द ब्रिटिश हैड स्नैप द compensation that kings were paid in return of a share in the government। तो रीजन और असर्शन दोनों हम देखेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं यहाँ पे असर्शन। इंडियन रूलर्स आल्सो ज्वाइन द रिवॉल्ट ऑफ द 1857। चलिए ये ट्रू हो रहा है। द ब्रिटिश हैड स्नैप द कॉम्पेंसेशन दैट किंग्स वर पेड इन रिटर्न ऑफ द शेयर, ये भी हमारा ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे ना, यहाँ फिर से हमारा ये नंबर बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है मैचिंग। हमारे पास यहाँ पे फिर से 2 कॉलम्स आ गए, एक कॉलम 1 है और एक कॉलम 2 है। नेम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स, सोशल रिफॉर्म्स। तो आइए हम मैच करने का कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे चेक करते हैं। पहला हमारे पास है श्री नारायण गुरु और ये हमारा मैच कर रहा है अगेंस्ट ब्राह्मण डोमिनेंस। तो 1 का हमारा डी हो गया, 1 का हमारा डी के साथ मैच हो रहा है। ऑप्शन को चेक करते हैं। 1 का डी कहाँ पर है, 1 का डी देखिए सी नंबर पे है, तो इसका मतलब हो रहा है कि सी नंबर का हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो सभी टर्म्स को मैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, केवल एक टर्म को मैच किया, हमारा आंसर पहुंच गया। अब आगे हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 2 का ए यानी कि 2 का राजा राम मोहन राय अगेंस्ट सती प्रथा, तो चलिए ये भी आप देख सकते हैं करेक्ट है। और यहाँ पे है हमारे पास 3 का बी, तो 3 का भी चेक कर लेते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये हमारा जा रहा है फॉर विडो रीमैरिज, ये भी करेक्ट है। और 4 का सी हमारा जा रहा है पेरियार ए बी रामास्वामी अगेंस्ट द द्रविडियन सब जुरिस्डिक्शन, तो ये करेक्ट हुआ हमारा। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पे कितना आसानी से मैचिंग हो गया सी नंबर का। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर आता है 13, इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट हमारे पास दिए हुए हैं 1 2 3 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। देखिए यहाँ पे हमको क्या बोल दिया गया है, कौन सा करेक्ट है। विथ रेफरेंस टू द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, चारों को पढ़ना होगा हमको। पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, पहला स्टेटमेंट काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस वाज प्लान बाय हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये हमारा ट्रू हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है जुगांतर पार्टी फॉर्म बाय चंद्रशेखर आज़ाद प्लान एन आर्म्ड रिवॉल्ट ड्यूरिंग WW1, ये हमारा गलत हो जा रहा है। ठीक है, इसको हम गलत लेंगे। स्टेटमेंट 3 भगत सिंह राजगुरु सुखदेव असैसिनेटेड पुलिस कमिश्नर सैंडर्स, ये नहीं, ये भी फॉल्स हो रहा है। स्टेटमेंट 4 भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये ट्रू हुआ। तो हमारे पास यहाँ पे पहला स्टेटमेंट और स्टेटमेंट नंबर 4 ये हमारा करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन हमारा जो है ना स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये तो हमारा फॉल्स हो गया। दूसरा स्टेटमेंट 2 एंड 3 करेक्ट, ये भी फॉल्स हुआ। स्टेटमेंट 1 एंड 4 करेक्ट, ये सी नंबर का हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट 1 एंड 4 आर करेक्ट। चलिए इस तरह से हमने कंप्लीट किया। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई 1 पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज इनकरेक्टली मैच्ड। जो यहाँ पे इनकरेक्टली मैच है, इसको फिर से हमको चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं। पहला हमारे पास जो आता है यहाँ पर एक आ गया है सोवर्जिन नो कंट्री कैन इंटरफेयर इन आर कंट्रीज इंटरनल अफेयर्स, ये पहला स्टेटमेंट हमारा है। सोशलिस्ट इंडिया इज अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स, ये दूसरा स्टेटमेंट है। सेक्युलर देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और एक और स्टेटमेंट है रिपब्लिक हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था, इनकरेक्टली मैच्ड, कौन सा हमारा जो इनकरेक्टली मैच्ड है, और इस कंडीशन में हमारा जो आंसर यहाँ पे होगा वो डी नंबर का होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 को चेक करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कहा गया है द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन बैलेंस्ड बिकॉज, 4 ऑप्शन फिर से हमारे पास हैं। नंबर 1 ऑप्शन की हम बात करते हैं, इट इज़ अ
रिलीजियस प्रैक्टिस। दूसरा ऑप्शन है इट वायोलेट्स द फंडामेंटल राइट्स। यस, यही वाला होगा बी नंबर का। ठीक है, इट प्रमोट्स लोअर कास्ट, इट इज एन एक्सेप्टेबल सोशल प्रैक्टिस। तो ये चार ऑप्शन में से बी नंबर हमारा करेक्ट हो रहा है, इट वायोलेट्स द फंडामेंटल राइट्स। और 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और यहाँ पे से फिर से हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला, स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। दूसरा, सिटीजन्स आर नॉट अलाउडेड टू चेंज देयर रिलीजन। द फॉलोअर्स ऑफ मेजोरिटी रीजन enjoy special status. All educational institutions are free to impart religious instructions. नहीं, यहाँ पे जो हो रहा है ना, बेस्ट हमारा हो रहा है ए नंबर का, स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, इनकरेक्ट की तो बात हुई नहीं। तो स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, किसी भी स्टेट का अपना धर्म नहीं होता। ठीक है, सिटीजन्स आर नॉट अलाउडेड टू चेंज देयर रिलीजन, वो कर सकते हैं। द फॉलोअर्स ऑफ मेजोरिटी रिलीजन इंजॉय स्पेशल स्टेटस, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर फ्री टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ये भी नहीं चलेगा। तो हमारा ए नंबर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट प्रोविजन अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, नॉट प्रोविजन, ठीक है, जो प्रोविजन में नहीं है, इसकी बात करनी है हमारे पास। फिर से 4 स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट है एवरी इंडिविजुअल इज़ फ्री टू प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट एनी रिलीजन। ये तो सही बात है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं कहा गया है। एवरी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इज़ फ्री टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स, ये भी सही है। स्टेट विल कलेक्ट टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन, ना, ये वाला गलत है। ठीक है, सी नंबर का। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन बी इम्पार्टेड इन एन इंस्टीट्यूशन फंडेड बाय स्टेट, ऐसा कुछ। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। विथ रेफरेंस टू यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेटेड कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ये हमारा स्टेटमेंट 1 है, कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टार्ट्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये करेक्ट है, आप इसको ट्रू मान लेंगे। स्टेटमेंट 2, अदर मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये भी हमारा ट्रू हो रहा है। अ मिनिस्टर मस्ट बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट, चलिए ट्रू हो गया। Any minister who is not a member of parliament cannot become a member of union council of ministers, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 हमारे ये तीनों या स्टेटमेंट क्या है ना, करेक्ट है। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में हमारा यहाँ पे पहले नंबर पे है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, तो हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर को टिक करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है द एनुअल बजट ऑफ द कंट्री इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इन द नेम ऑफ, किसके नेम पे। फिर से 4 ऑप्शंस। पहला है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, नहीं होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस, यही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बाकी तो हमारा फॉल्स ही होगा। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सब फॉल्स होगा। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे लास्ट चेक करेंगे, इसके बाद हमारा यहाँ पे आज का वीडियो कंप्लीट होगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसका लिंक यानी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके चेक कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आप पूरा देख सकते हैं, चाहे सारे क्वेश्चंस को आप अवेल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरा पीडीएफ दे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। ये हमारा असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे असर्शन देखिए, पहला स्टेटमेंट है और दूसरा हमारा रीजन बेस्ड है। ठीक है, क्या कहता है इसको चेक करते हैं। तो ये कह रहा है द कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, ये पहला है। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनल जुरिडिक्शंस इन सच केसेस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। तो यहाँ पर फिर से हमारा जो है ना असर्शन वो हमारा ट्रू है,
और जो रीज़न है वो भी हमारा ट्रू है और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर फिर से यहाँ पे ए नंबर का हो जाएगा, दैट इज बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को चेक कर लिया है। अब जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सेक्शन बी आता है ना, इसको हम लोग चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। ओके, तो चलिए हम आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे हेड, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।